नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम और आप सबका स्वागत है पॉलिटिक्स टू द पॉइंट विद प्रवेश। टू द पॉइंट बात करूंगा। विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है। संभावना है कि नवंबर के आखिर में या दिसंबर के शुरू में ये चुनाव हो सकते हैं और इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश को नई सरकार मिल सकती है। इसी तारतम्य में भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में 39 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। यह 39 सीटें वो हैं जिस पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी और इस बार चुनाव के घोषणा होने के काफी समय पहले उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई, जो लगभग चौंकाने वाला था। चौंकाने वाला इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी, जो मेरी जानकारी अनुसार, कभी भी चुनाव घोषणा होने के इतने पहले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं करती है। यह जो प्रक्रिया है, चुनाव के 3 महीने, 4 महीने पहले लिस्ट घोषित करने की, यह अमूमन छोटे दलों की प्रक्रिया मानी जाती थी। जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, मध्य प्रदेश की बात कर लूं तो बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इस तरह की पार्टियां अपने कैंडिडेट 3-4 महीने पहले घोषणा कर देती थी। तो कयास इसको लेके बहुत तरह से लगाए जा रहे हैं और विभिन्न पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो होते हैं, राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, सबने लगभग सबने मैं लोगों ने यह विश्लेषण किया कि यह भारतीय जनता पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। जबकि मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित करके कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं मारा है, क्योंकि इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बहुत कमजोर थी। जिन उम्मीदवारों को की घोषणा की गई है, वह पिछले चुनाव में 25-25, 30-30 हजार मतों से हारे थे। कई ऐसे उम्मीदवारों की सीट बदल दी गई जिस उस क्षेत्र में जिसका कोई बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है। कई नेताओं को वहां की सीट दी जो वह चाहते नहीं थे जाना। ये बात अलग अलग जगह आपने सुनी और पढ़ी भी होगी कि जिन उम्मीदवारों की घोषणा हुई उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते इस सीट में, दूसरी सीट में हम चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है, जब भी चुनाव आते हैं तो केंद्रीय चुनाव समिति या राज्य की जो चुनाव समिति होती, प्रबंधन समिति, उसकी बैठक होती है। उस बैठक के पहले संभागीय चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होती है उम्मीदवारों के चयन के लिए। पर इस घोषणा के बाद जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा से पत्रकार वार्ता में एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि चुनाव प्रबंधन की बैठक कब हुई, तो उन्होंने सीधे सीधे जवाब न देते हुए कहा, यह किसने कहा कि नहीं हुई। यदि हुई थी तो वो बता सकते थे कि इस दिनांक को इस जगह पे इतने लोग बैठे थे जिस पे इसकी बैठक हुई। हमारे सूत्रों ने बताया पार्टी के अंदर कि जिन-जिन क्षेत्रों में जिन-जिन विधानसभा सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, वहां की ना तो जिला और ना ही संभागीय चुनाव प्रबंधन समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई। यह सूची जब आई तब यह चौंकाने वाली थी, क्योंकि भाजपा प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी कई लोगों को इस बात की, पदाधिकारियों की बात कर रहा हूं, इस बात की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि केंद्र ने सूची जारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने हारी हुई सीटों पे जो उम्मीदवार घोषित किए हैं, चुनाव आते आते तक पूरी संभावना है कि उम्मीदवार बदल दिए जाएंगे। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक टैक्टिक खेल रही हो कि कांग्रेस या जो मुख्य विपक्षी दल है मध्य प्रदेश का, वह थोड़ा भ्रमित हो जाए और उसको लगे कि भाजपा ने वॉकओवर दे दिया और वो अपनी तैयारियों पे जो गंभीरता दिखा रहा है या दिखा रही है कांग्रेस पार्टी, उस गंभीरता को छोड़ दे, यानी वो जीता मान के घर बैठ जाए और आखिरी-आखिरी में भारतीय जनता पार्टी इन सीटों पर उम्मीदवार बदल दे। क्योंकि कई उम्मीदवारों के नाम बेहद चौंकाने वाले हैं। मैं उदाहरण बता देता हूं। भोपाल की राजधानी की मध्य सीट से ध्रुव नारायण सिंह का नाम घोषित किया गया है उम्मीदवार के तौर पर। इसी विधानसभा सीट में कुछ दिन पहले एक बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे। पर क्या आप जानते हैं उस सम्मेलन में, मध्य विधानसभा के सम्मेलन में ध्रुव नारायण सिंह मौजूद नहीं थे। ये चर्चा का विषय भी रहा। यदि ध्रुव नारायण सिंह की दावेदारी थी तो उस कार्यक्रम में क्यों नहीं मौजूद हुए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना गया था। ऐसे बहुत से सवाल हैं कि उम्मीदवार चयन करते हुए क्या आधार बनाया गया। चाहे चाचौड़ा विधानसभा सीट की मैं बात कर लूं, जहां से उम्मीदवार घोषित किया गया है, उनका कोई जनाधार नहीं है। उनकी जो प्रमुख प्रमुख प्रतिद्वंदी रही हैं, वो पहले भी चुनाव जीती हैं। वैसे ही मैं छतरपुर की बात कर लूं, ललिता यादव, इस नाम पे भी काफी संदेह है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इनको टिकट मिल जाएगा। चित्रकूट में सुरेंद्र सिंह गहरवार का नाम आया है।
कहा जाता है पार्टी के सूत्रों ने बताया है कि सुरेंद्र सिंह गहरवार पार्टी से काफ़ी नाराज़ चल रहे थे और पिछले करीब 3-4 सालों से वह पार्टी में सक्रिय नहीं थे, ना क्षेत्र में सक्रिय थे। तो किस आधार पे उनको टिकट दी गई? भारतीय जनता पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। सिर्फ एक बात है कि यह विपक्षी दल को संभवतः भ्रमित करने के लिए या इन सीटों पर कितना रोष और किस संभावित प्रत्याशी के साथ कितना समर्थन है लोगों का, उसको जांचने के लिए ये लिटमस टेस्ट टाइप का भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय प्रबंधन ने शायद किया है। पॉलिटिक्स टू द पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किए, ये मास्टर स्ट्रोक नहीं है। मास्टर स्ट्रोक तब होता जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का जनाधार है और जीतने की पूरी संभावना है, उन सीटों पर यदि 3 महीने पहले उम्मीदवार घोषित हो जाए, तो कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, कॉन्फिडेंट है। यह तो हमारे सूत्रों ने बताया कि कई विभिन्न सर्वे में इन सीटों पर भाजपा हारती हुई दिख रही थी अच्छे खासे अंतर से। ये पूरी तरह से एक लिटमस टेस्ट है, ना कि कोई मास्टर स्ट्रोक। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव आते तक क्या यही प्रत्याशी बने रहेंगे या बदल दिए जाएँगे। पॉलिटिक्स टू द पॉइंट विद प्रवेश कैसा लगा? ज़रूर बताइएगा। आपके कोई सवाल हो, आपकी टिप्पणी हो तो कमेंट ज़रूर। बहुत-बहुत धन्यवाद।